गाँव मंगाली सुरतिया में मैं आया हूँ। मैं आपको सीधा सीधा दिखाऊंगा। विनोद भाई एक बार ज़रा सीधे आइएगा। कुछ एक बोर्ड है, मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। पंचायत भवन मंगाली सुरतिया, ठीक है। माननीय चौधरी बद्रीलाल जी, 9 अप्रैल 1993 को बनाई गई है बिल्डिंग है। 1993 की बिल्डिंग है, नोट कर लीजिएगा ये बात मैंने किस लिए की। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके बगल में, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक नायाब चीज़ है, ताजमहल जैसी चीज़ है, तड़कती भड़कती। मैं आऊँगा दिखा। भाई विनोद भाई जरा आइएगा और दिखाइएगा क्या चीज़ क्या है। 1993 से भी पुरानी बिल्डिंग होगी शायद, वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो सामने बिल्डिंग है, 1.5 साल पुरानी बिल्डिंग है और उसका कंस्ट्रक्शन अभी तक चल ही रहा है। 1.5 साल हो गए, चल ही रहा है। और उसका मटेरियल मैं आपको दिखाऊंगा, मटेरियल का है। नमस्कार सभी साथियों, मैं सूरज कुंजल लाइव न्यूज़ से सीधा देख रहे होंगे। अब आज हम आए हैं गांव मंगाली सुरतिया के अंदर। आप पीछे का हाल ज़रा देख रहे होंगे, खंडर हालात सा है। ये मैं वो बता देता हूँ। आपने एक वीडियो देखी होगी हमारी, एक क्या बहुत सारी वीडियो देखी होगी, जो हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर एक सरपंचों की मुहिम चलेगी। ई टेंडरिंग काला कानून वाली कुछ समस्याएं चल रही है, उस पर ये बात लागू होती है। उस पर ये बात लागू क्यों होती है मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। ये आंगनवाड़ी बनाई गई थी ई टेंडरिंग के समय। ई टेंडरिंग की मैं बात करूँगा, जो सरपंच जिसका विरोध कर रहे हैं, किसी सरपंच के हाथ में नहीं है क्योंकि ई टेंडर में आता सीधा सीधा मैं कहूँगा ठेकेदार के हाथ में, सरकार के हाथ में सीधा। और सरकार क्या काम कर रही है आप ये भी देख रहे होंगे। मैं आपको जरूर कहूँ, विनोद भाई आप आगे आते रहिएगा। एक बार हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आओ भाई एक बार दिखाओ हालत क्या है। 1.5 साल हो गया आंगनवाड़ी बनाते हुए। आंगनवाड़ी नहीं होगी, क्या पता ये बीरबल की खिचड़ी होगी जो अभी तक बनी ही नहीं है। सो नमस्कार जी सबसे पहले तो। हाँ जी सर नमस्कार। ये क्या हालत क्या हो रही है? ये गांव में कोई प्रगति हो रही है या फिर ये दुर्गति हो रही है? ये बड़ी भारी दुर्गति हो रही है जी। हमारे तो ये आंगनवाड़ी क्या है, हमारे तो ये एक इंजेक्शन लगाने का अड्डा खोल दिया सरकार ने। ये 2 साल में पंचायत, बीच में पंचायत नहीं थी उस वक्त, आंगनवाड़ी सरकार ने आंगनवाड़ी बनाई थी और वो ठेकेदार इसको बीच में ही छोड़ गया। ये ई टेंडरिंग आने वाले समय में ई टेंडरिंग का ये लोगों के साथ ये हाल होगा जिन गांव का। इसके अंदर मैं चाहूँगा आप ये भी बताइए कि एक हालत जो बनाई तो नहीं हुई है लेकिन खस्ता दिखाई दे रही है, ऐसी क्या हालत हो रही है इसकी? खस्ता तो इसमें ऐसा है जी, इसमें कुछ लगाया नहीं। कुछ भी नहीं लगाया, ना तो मटेरियल लगाया है। इसका सारा माल ठेकेदार खा गया प्रशासन के साथ में मिल के। इसकी हालात ये है जी, देखो ये एक ही बीम है इसके बीच में और ये ज्वाइंट है यहाँ से बीच में से। इसको देखो बीच में से, ये कभी भी जवाब दे सकता है और ना ये वाइब्रेशन के अंदर है। ये सारा सौदा थोथा पड़ा है। इसके बाद में ये जो जाली जंगले हैं इतनी हल्की क्वालिटी के, ये चौकटे हैं इतनी हल्की क्वालिटी की लगाई गई है। ठेकेदार तो चला गया। अभी सरकार कह रही है कि आने वाले समय में हम ई टेंडरिंग ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन बिल्डिंगों का जवाबदार कौन होगा? नहीं, सरकार के द्वारा ही किया गया काम, कहीं ना कहीं वो सरकार के द्वारा ही किया गया अभी तक, क्योंकि सरपंच तो उस टाइम थे ही नहीं। जनता ये काम कर नहीं सकती, तो सरकार के द्वारा सीधा ही किया गया। तो सरकार ही खुद के मानकों पर अपने आधार जो बनाए हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, उस पर जो है खरी नहीं उतर पा रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सर ने भी बताया कि जैसे बीम के बारे में बताया गया और या मटीरियल के बारे में बताया गया। हालत आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार खस्ता हो चुकी है। सर कोई और आपने एक बात बोली थी कि ये आंगनवाड़ी नहीं नशे का अड्डा बन चुका। नशे का अड्डा किस प्रकार का आपने? नशे का अड्डा इस प्रकार गाजी मैंने ये तो मैंने काफ़ी बार यहाँ से चुगवा दिए हैं और मैं यहाँ बार बार दिन में 2-4 चक्कर भी लगाता हूँ। बड़ी भारी मतलब निगाह रखता हूँ। फिर भी यहाँ मतलब कि नौजवान बच्चे आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और नशा करते हैं। ये हालात है जी इसके। यहाँ पहले तो 2 कट्टा तो मैंने 2 कट्टे भरवा के तो मैंने बाहर गिरवा दिए। तो ये आंगनवाड़ी क्या, हमारा तो ये अड्डा बना दिया नशा का। आज इसका कोई धनी धोरी नहीं है। प्रशासन किसी के जिम्मे छोड़ दिया ठेकेदार ये अभी तक 6 महीने से ऊपर 8 महीने हो गए, वो बाउड़ के आया ही नहीं। अच्छा, मैं और भी बात जानना चाहूँगा सरपंच साहब कि इस प्रकार की प्रणाली जो मैं देख पा रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स भी देख पा रहे होंगे, जनता देख पा रही है। क्या है जी,
जो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई, ये सरकारें अपने विधायक या एमपी एमएलए जो भी हैं इनके रिश्तेदारों का पेट भरने का काम कर रही है। ये जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई इनके माध्यम से लूटना चाहती है। ये दिखाओ, ये देखो, ये अभी तक इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ और ये ईंटें भूरने लग गई। ये टेंडर से करवाई हुई बिल्डिंग है। ये इसके ऊपर वाइब्रेट नहीं किया हुआ, ये सारा लेंटर वो है। वाइब्रेशन ये देखो, ये रोडी सामने दिख रही है, वाइब्रेशन नहीं किया इसकी, तो ये सारी बिल्डिंग थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। और ये सरकारी मानक होते हैं भाई, ये तो और ये तो आम से नहीं आम नहीं व्यक्ति ये बोलते हैं भाई हम काम कंप्लीट करके देंगे, तो वो ठेकेदार कहाँ गया? जो इसको बिल्डिंग को बनाने वाला ठेकेदार है, 1.5-2 साल से वो लापता है। सर कोई बजट का इशू तो नहीं रहा होगा कहीं ना कहीं, मैं मानूं तो। नहीं, इनका कंप्लीशन होता है, कंप्लीट वो एस्टिमेट बनता है इनका। और ये देखो, ये 40-50 कट्टे खराब कर रखे हैं यहाँ, 50। हाँ, ये दिखाओ। आगे मैं देख पा रहा हूँ कि सीमेंट के कट्टों का ढेर लगा हुआ है। ये कम से कम भी 30-40 कट्टे तो होंगे, इधर भी 30-40 है, कुछ 45 कट्टे कुछ तो। इधर क्या कर रही है? तो काम के लिए ये ठेकेदार हमारी इस बिल्डिंग में छोड़ गया था। ये इलेक्शन के टाइम जब आया तो यहाँ इलेक्शन हुआ, उस समय मैंने इनको बाहर डलवाया था, तो ये वहाँ से डलवाया तो ये सीमेंट पत्थर बनी हुई है। ये देखो, ये हालात थे इसके, वो सामने देखो, ये हालात थे इसके। ये यहाँ डलवाए गए 20 कट्टे, तो यहाँ कोई ज़मींदार उठा के ले गया। पानी की रुकावट आती है खेत में, उसके आगे लगाने के लिए, लेकिन ये मैंने मतलब प्रशासनिक की देख रेख के लिए रखवाए थे भाई, प्रशासन को अवगत कराएं कि ये मामला। अगर ये 50 कट्टे इस बिल्डिंग में लगाता तो ये बिल्डिंग कितनी बढ़िया होती, मजबूत बनती बिल्डिंग। ये चौखट है, ये खत्म होगी। देखो, उस ठेकेदार ने लाके यहाँ रख दी, ये खत्म होगी। अंदर ही चौखट खत्म होगी तो। हाँ, और बाहर से देखो, इसकी बिल्डिंग पूरी डैमेज हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले डैमेज होनी शुरू हो गई। और जो मैं ठेकेदार की मैं बात करूंगा, वो कहाँ पर है इस वक्त? अगर कोई आपको ठेकेदार का कोई पता नहीं है। ठेकेदार तो सरकारों के आदमी होते हैं, सरकारों ने भेज रखे हैं यहाँ गाँव के पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मजबूत काम नहीं करते। सरपंच होता है मजबूत काम करता है। सरपंच की बनाई हुई 20-20, 30-30, 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग देख लो, आज तक मजबूत पड़े हैं। हमारे स्कूल बन रहे हैं, जैसे वो पहले के बनाए हुए हैं, वो मजबूत हैं। ये बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, इससे पहले तो ये टूटने चालू हो गई। तो इससे क्या भ्रष्टाचार कम होगा? ई टेंडर से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अच्छा, मैं बात करूंगा एक गाँव की। ये तो बात हो गई सर, एक गांव की हो गई। ऐसे हिसार के अंदर मैं अभी पूरे हमारे जिले के जितने भी गांव में ये ई टेंडर से काम हुए हैं, ये सभी काम दिखाऊंगा। 4-5 दिन पहले मेरका में दिखाया था मैंने, आज ये मंगाड़ी में है। अभी एक ये गांधीनगर गांव है, वहाँ पे टॉयलेट बनाए हैं। फिर मेरा गांव है, बहुत से गांव हैं जहाँ ये टेंडर के माध्यम से ये काम करवाए थे। ये भ्रष्टाचार किया था इन्होंने, ये इनका सबका उजागर करेंगे। एक इसी गांव में है, ये मंगाड़ी आकलान, इसका पार्ट 2 है, मंगाड़ी आकलान है वो। तो उसमें एक जोड़ बनाया था 93 लाख रुपए का। आज उसकी हालात देखो, बद से बदतर हो रही है। 1 साल हुआ नहीं उसमें, अब से हालात जाके देखो, सारा जोड़ खत्म हो गया। वो पैसा कहाँ जाता है? फिर वो पैसा ठेकेदार ले गया। ठेकेदार सरकारों के आदमी होते हैं, तो जनता का होता है सर। जनता का पैसा है, जनता का पैसा वो ठेकेदार लेके जा रहा है ये टेंडर के माध्यम से। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ई टेंडरिंग का प्रभाव क्या है और आने वाले वक्त के अंदर उसका प्रभाव किस प्रकार रहने वाला गांव के अंदर। मैं बाकी ग्रामीणों से भी बात करना चाहूँगा। सर, ये जो आप देख पा रहे होंगे, आपके गांव की जो हालत खस्ता हो चुकी है, ये आंगनवाड़ी जो बनाई गई थी, आंगनवाड़ी लग नहीं रही है, कोई खंडर लग रहा है। बनाई कौन है? बनाई की थी तो बीच में पड़ी है। तो 1.5 साल हो गया जी, ऐसी क्या इतने के ताजमहल थोड़ी ना बन रहा है ये। ठीक है, रोडी पड़ी है, कैसे पड़ी है। हाँ, ये पड़ी है, यूं पड़ी सारा को बारी आ चौकट पड़ी है। ठेके दे के बनवा रहे हैं। सरकार के द्वारा किया गया काम ही ऐसा खस्ता हालत दिखाई दे रहा है। तो सरकार ने बीच में वो बीडीपी और वो जो मिल माल के सारे सरकार के कर्मचारी थे वे आपका पहले दिखाया कागज कार्रवाई मर भाज गए, काम बनो ना बनो पड़ो। 1.5 साल हो गया, ठेकेदार किसने उलाना दे, सरपंच ने तो उलाना दे और किसी ने दे दी। आपको ये भी नहीं पता कि ठेकेदार था कौन? गाँव वाले ने पता है को नहीं। ये 50 कट्टे सीमेंट है, 20,000 की सीमेंट खराब कर दी। ये रोडी बजरी है, ये खराब कर दी। निकाला तो इसी बिल्डिंग में से उस ठेकेदार ने। और सरिया भी पड़ेगा, गड़ना चालू होगी ऊपर इसकी छत। इसकी लेंटर की हालात देखो जी, लेंटर ऊपर से देखो, इसके लेंटर की हालात खत्म होगी। जिम्मेवार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी, ठेकेदार जिम्मेवार होगा। ई टेंडरिंग से बने कंस्ट्रक्शन, ई टेंडरिंग से हुआ काम, जिम्मेवार कौन? जनता की डिमांड है कि उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ई टेंडरिंग के द्वारा किया गया, क्योंकि ठेकेदार का जनता को पता नहीं कौन था।
सरपंच के द्वारा किया काम तो सीधा पता चल जाता है गाँवों को कि सरपंच ने बनाया। ई टेंडरिंग के द्वारा किया गया काम किसके द्वारा किया गया है, बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और सरकार के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन के रूल लागू होते हैं, सरकार जो जिन रूल्स को लागू करती है खुद ही उन्होंने वो रूल फॉलो नहीं किए हैं। किस प्रकार आप बिल्डिंग की हालत देख रहे होंगे, खस्ता हालत हो चुकी है। कुछ महीने ये शायद 1.5 साल हुआ, जैसे ग्रामीण लोग हमें बता रहे हैं, हालत इस प्रकार है। और कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है लगातार, 1.5 साल हो गया। ये बिल्डिंग ख़त्म होगी, बनने से पहले ही ख़त्म होगी। ये सरकार ने अपने ठेकेदारों के गबन करने का जो काम कर रहे हैं, ये इनके माध्यम से जनता का पैसा लूटना चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा से। जैसा कि सर ने बताया कि ई टेंडरिंग का काम है, जिसके लिए सरपंच अभी धरना दे के बैठे हुए हैं। ई टेंडरिंग कह रहे हैं कि पावर हमारे हाथ में हो तो कम से कम हम जो गाँव का विकास का काम है उसको ढंग से कर सके, अच्छे तरीके से कर सके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और गांव मंगाली की जो ये हालत हो चुकी है, जो यहाँ की आंगनबाड़ी की हालत है, वो सभी को दिखाई दे, ताकि लोगों को पता चल सके कि ई टेंडरिंग के अंदर क्या क्या धांधलियाँ निकल के आ रही है जो जनता को अब तक पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद साथियों।